हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड और सेकेंड होगा शॉर्ट सर्किट मेथड। क्योंकि बैक वीडियो में हमने आपको सीरीज पैरेलल मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताए थे और एक पॉइंट मेथड से बताए थे। आज का आपका कंसेप्ट है बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड। तो बैलेंस बीट स्टोन बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड। देखिए, तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज जो मेथड होता है इसमें 5 कैपेसिटर फाइनली रहेगा। 5 कैपेसिटर के मतलब यह नहीं समझना है कि 5 कैपेसिटर रहेगा तब वहीं बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज लगा सकते हैं, इसमें तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। फाइनली अगर 10 कैपेसिटर भी है तो उसको रिडक्शन करके फाइनली 5 कैपेसिटर पे आके आपका सर्किट रुक जाएगा। वहां से आपको सीरीज पैरेलल या पॉइंट मेथड पता नहीं चलेगा। तो कहने के मतलब है कि अगर 5 कैपेसिटर्स एक पार्टिकुलर वे से अरेंज रहता है तब वहां पे एक नज़र आप बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड पे सोच सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि वह सर्किट बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड हो ही जाएगा। हो सकता है कि फिर हम आगे कुछ मेथड और भी बात करेंगे, क्योंकि बारी बारी से हम सब मेथड आपको बात कर रहे हैं और उतना ही मेथड से आपको क्वेश्चन सब बन जाता है। तो देखिए, बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज जो मेथड में सबसे पहले कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 कैपेसिटर्स। इसमें आपको 5 ही को कैपेसिटर होना चाहिए फाइनली, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि 5 ही कैपेसिटर हो, उससे ज़्यादा भी कैपेसिटर होगा तो उसको रिडक्शन करके 5 कैपेसिटर पे आपका सर्किट आके रुक जाना चाहिए। तो 5 कैपेसिटर होगा। ओके, याद रहा सबको, 5 कैपेसिटर होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया, ये आपका चौथा कैपेसिटर हो गया। नेमिंग C1, C2, C3, C4, और एक कैपेसिटर इसके बीच में होगा। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा कि ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इस सर्किट में जब भी पूछा जाएगा ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा। अगर आप यह दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछेगा, यह सब पॉइंट नहीं है, तो फिर आप जो बैक क्लास में बताए थे कि सीरीज पैरेलल मेथड से ही पता चल जाता है, वो वीडियो देख के आप क्लियर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन हम बात किए हैं। लेकिन इस पॉइंट के बीच में रहता था तो सीरीज पैरेलल से बन जाएगा। लेकिन अब हम इस पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं कि अगर इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए। फाइनली सर्किट 5 कैपेसिटर पे आके रुकेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड जब 5 ही कैपेसिटर होगा तो लगाएंगे। मान लेते हैं 10 कैपेसिटर है और उसमें कुछ रिडक्शन हो के आपको फाइनली सर्किट 5 कैपेसिटर पे आके रुकता है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ कोई मेथड आपको नहीं नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो न ये सीरीज है ना कोई पैरेलल है, तो फिर दिक्कत है सोचना। तो इसी कारण से यहाँ के लिए एक स्पेशल मेथड दिया गया है, क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं है, क्योंकि सब पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल पे है और साथ ही सब में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है सब अलग अलग होगा। क्योंकि आप यहाँ से चार्ज दीजिएगा तो कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, और इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाया जा सकता है। तो वह लंबा मेथड में चला जाता है। और बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज मेथड से अगर हम बात करेंगे तो यह सर्किट बहुत ही आसान मेथड से बन जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान है कि अब हर जगह बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं लगा सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है? तो थर्ड पॉइंट में कंडीशन तो कंडीशन इज आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब कि C3 को C2 से गुना कीजिए और C1 को C4 से गुना कीजिए। अगर यह मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के बराबर आ जाता है तब वहीं उसको बोलते हैं बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो इसका मतलब कि C1 C4 का प्रोडक्ट C1 C4 का प्रोडक्ट C2 C3 के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन आपका है। या तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो C2 को नीचे लिया है तो C1/C2 और C3/C4 दोनों में से कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं। C1 to C2 का रेशियो इक्वल टू C3 to C4 का रेशियो। अगर C1 to C2 का रेशियो और C3 to C4 का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो वहां पर भी इसको बैलेंस बोल सकते हैं। तो यह बैलेंस हो जाता है। ऐसे कंडीशन को ही बोलते हैं बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब यह क्रॉस प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाता है, क्रॉस में अगर प्रोडक्ट बराबर हो जाता है तो यह पॉइंट, मान लेते हैं यह पॉइंट P हो गया और यह पॉइंट Q हो गया, तो यह पॉइंट और यह पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि यह दोनों जो है सेम पोटेंशियल पे आ जाता है। और जब दो, हम बताए थे कि अगर कोई कैपेसिटर का दोनों, यह पॉइंट 1 है और यह पॉइंट 2 है, तो दोनों पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे आ जाए तब इसमें चार्ज स्टोर नहीं करता है। और ऐसे ही सर्किट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब कि फाइनली यह जो C5 है, सपोज कीजिए कि C5 जो कैपेसिटर है इस पर किसी प्रकार के कोई चार्ज नहीं स्टोर करेगा। और जब इस पे किसी प्रकार के चार्ज स्टोर नहीं करेगा तो इस कैपेसिटर का सर्किट में कोई रोल नहीं है। मतलब कि आप इस सर्किट को हटा सकते हैं, मतलब सर्किट में से यह C5 कैपेसिटर को हटा सकते हैं। मतलब कि जैसे ही जब हटेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप के चला जाएगा। तो आप यहां से सिंपली, यह पॉइंट हो गया A और एक कैपेसिटर इस तरह से हो गया और यह कैपेसिटर इस तरह से हो गया, दिस यह पॉइंट A, यह पॉइंट हो गया B। मतलब कि यह शॉर्ट सर्किट में चला गया। इसको शॉर्ट सर्किट, आगे भी हम इसको थोड़ा सा डिटेल शॉर्ट सर्किट और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यह समझना है कि यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। तो अगर यह पॉइंट का पोटेंशियल जो भी मानना है Vp और इस पॉइंट का पोटेंशियल Vq, तो अब इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q, so that no charge store on the capacitor C5। तब इस केस में C5 कैपेसिटर पे किसी प्रकार के कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। तब देखिए हुआ क्या, अब देखिए अब आसान हो गया। यह हो गया C1, यह हो गया C2, यह C3, यह हो गया C4। इसका मतलब कि यहाँ से अगर चार्ज देते हैं तो यह चार्ज दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट चार्ज इधर चला जाएगा। तो यह इसमें जो चार्ज आएगा सेम चार्ज दो इसमें भी जाएगा। तो यह आपका आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। और इस पार्ट में, इस ब्रांच में जो चार्ज आएगा वह दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा। तो यह भी ब्रांच आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो अब मानिए कि यह दोनों सीरीज में आ गया और यह दोनों सीरीज में आ गया, तो उसके साथ पैरेलल में आप निकाल लीजिए। तो सपोज कीजिए कि दिस इक्विवेलेंट, यह दोनों का एक सिंगल कैपेसिटी, मान लेते हैं कि C1 और C2 का सीरीज में जोड़ने के बाद C आ गया, ऐसा समझ लीजिए। यह माना गया वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पे खास वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ पे खास जोड़ के निकाल लीजिएगा। ऐसे तो हम बताए किए थे कि C1 C2 दो कैपेसिटर है और हमको सीरीज में लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट बाई सम के बराबर होगा। तो यहाँ हो गया C1 C2, इसको ऊपर लिख देते हैं C5, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यह दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिए और यह पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट यह दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि CB हो गया। तो CB हो गया यह दोनों का प्रोडक्ट C3 C4
और C3 प्लस C4, यह पॉइंट भी हो गया। अब यह दोनों आपको पैरेलल में हो जाएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पूछा जाए तो CAB CA प्लस CB, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने की मेरा मतलब यह है कि जहाँ भी बैलेंस बी टच नोड बी रहेगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, जहाँ भी इस टाइप के सर्किट है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो ये वाला कैपेसिटर को हटा देना है, माने कि जो P और Q पॉइंट से जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है उस सबको हटा देना है। अभी कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यह कैपेसिटर C5 को बाहर लेके चला जाएगा, तो ऐसा नहीं, यह नहीं सोचना है कि ये डायगोनली रहेगा तो वहीं हटेगा, ये बाहर में इस साइड रहे, ऊपर कहीं भी P और Q पॉइंट से निकला गया कोई भी कैपेसिटर है, P और Q पॉइंट से कनेक्टेड जो भी कैपेसिटर है वह सबको सर्किट से हटा देना है। चाहे तो वह कैपेसिटर ऊपर जाके लगा दीजिए, चाहे तो नीचे लगा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से P पॉइंट से लगा के और यहाँ पे C5 लगा देते, यह पॉइंट को उठा दिए, ये C5 इस तरह से लगा देते, तो C5 को हटा देना है, इधर लगा देते C5 को हटा देना है। तो कहने की मेरा मतलब है फाइनली यह ध्यान रखना है कि P और Q पॉइंट से जो भी ब्रांचिंग होगा, जो भी कैपेसिटर P और Q पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा वह सबको सर्किट से हटा देना है, ठीक है ना। और हटाने के बाद यह दोनों को सीरीज में ले लेना है, यह दोनों को सीरीज में, फिर यह दोनों को सीरीज में, और उसके साथ पैरेलल में जोड़ लेना है। इसको हटा देते हैं क्योंकि यह समझाने के लिए बात किए थे। तो फाइनल इस टाइप के सिचुएशन को ही आप बोलते हैं बैलेंस बीट स्टोन बीज मेथड। जैसे आप देखिए एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा, और यह हो गया चौथा, पांचवा, 5 गो फाइनली कैपेसिटर है, और यह पॉइंट आपका है A और यह पॉइंट है B। मान लेते हैं कि यह हो गया 2C, यह हो गया 3C, यह हो गया 3C, ठीक है ना, और यह हो गया 9C/2, इस टाइप के समझिए, और यह हो गया 10C, ठीक है, ओके। यह हो गया 2C, 3C, 3C, 9C/2। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए, क्रॉस में गुना कीजिए तो 2C मल्टीप्लाई 9C/2 तो 9C² आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 3C या 3C, तो यह भी 9C² हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि यह बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। तो यहाँ से क्या करेगा कि इसको हटा दीजिए। अब इसको हटाने के बाद यह दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो सीरीज में है, तो सीरीज में बताए थे कि रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। तो पहले हम यह दोनों का निकाल लेते हैं कि सीरीज में कितना वैल्यू है। 2C और 3C का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालिएगा तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि यह वैल्यू C1 है, तब प्रोडक्ट बाई सम के बराबर हो जाएगा। तो 2C इंटू 3C, सम हो गया 2C प्लस 3C, तो यह आपका 6C/5। यह दोनों का एक सीरीज में होने के कारण इक्विवेलेंट वैल्यू यह C1 हो गया है, और यह दोनों भी सीरीज में ही, क्योंकि वह जो है हट चुका है, यह दोनों भी आपका सीरीज में, यह आपको 10C क्रॉस में हो गया, मतलब वह सर्किट में नहीं है बैलेंस बीट स्टोन बीच से, क्योंकि यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे यह पॉइंट P है और यह पॉइंट आपका Q है। तो मान लेते हैं कि यह दोनों का इक्विवेलेंट हो गया C2, तो C2 इक्वल टू लिखिएगा 3C और 9C/2 और 3C प्लस 9C/2, तो यह आपको आ जा रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 27C/16 यानी कि 15। इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना।
तो 3 से तो यह हो गया 9c/5, यह आपको मिल गया। इधर हो गया, देखिए फिर से देख लीजिए, यह दोनों सीरीज में तो प्रोडक्ट बाई सम, तो 3 दूनी 6, 3 दू 5, तो 6c/5। फिर यह दोनों को सीरीज में तो 3c × 9c, तो 27c²/2। इधर सम कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 9, 15, 15/2, ऊपर नीचे 2 2 कट गया, तो 27/15। 3 से काटेगा तो 9 3 जा 27 और 5 3 जा 15, तो 9c/5। तो यह वैल्यू C2 निकल गया, यह वैल्यू आपका हो गया C2। अब यहाँ से क्या कीजिए कि यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तब थोड़ा सा हम नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको रिडक्शन करके देखिए, यह आपका हो गया था, एक वैल्यू आया था 6c/5 और दूसरा वैल्यू आया था 9c/5, 9c/5। यह पॉइंट A और यह पॉइंट B। अब यह दोनों को CAB निकालिएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जोड़ दीजिए 6c/5 प्लस 9c/5, यानी कि 15c/5, तो आपका इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा 3c। ठीक है ना, इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो यह आपको बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज मेथड हुआ। कभी कभी एक और सिचुएशन है जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, वह भी जो शेप ऑफ बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज ही रहता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता चलता है क्योंकि वह अरेंजमेंट सर्किट को कुछ दूसरे वे से करता है। जैसे यहां से हम लिख रहे हैं अदर फॉर्म ऑफ बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए अदर फॉर्म में मान लेते हैं कि यह हो गया, यह 3 कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ रहेगा और एक कैपेसिटर यहाँ से इस तरह से जोड़ देगा और एक कैपेसिटर इस तरह से जोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि यह हो गया C1 C2 C3 C4, यह हो गया C5। अब यह पॉइंट आपका A है और यह पॉइंट B है। तो देखिए इसको अगर आप पॉइंट मेथड से हम बताए थे कि यह कैपेसिटर A और दिस पॉइंट के बीच लगा हुआ है, यह कैपेसिटर B और दिस पॉइंट के बीच में लगा हुआ था, इसका नेमिंग 1 कर दीजिए, इसका नेमिंग 2 कर दीजिए, और जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है उसको आप दूर में रखिएगा और 1 और 2 को ऊपर नीचे रख दीजिए। यह पॉइंट आपको, यह पॉइंट इस टाइप के मिल जाता है। अब सबके बीच कैपेसिटर आप लगाइए, तो देखिए A और 1 के बीच, A और 1 के बीच C1, यह हो गया C1। 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच यह हो गया C1, यह हो गया C5, C5 इधर लिख देते हैं। 2 और B के बीच, 2 और B, देखिए 2 और B के बीच, तो यह हो गया आपको C2। फिर उसके बाद A और 2 के बीच, A और 2 के बीच यह हो गया आपको C3, और 1 और B के बीच, 1 और B के बीच यह हो गया C4। तो देखिए यह भी शेप जो होता है बैलेंस बीटा स्टोन बीच का शेप बन जा रहा है, लेकिन कंडीशन फिर वही कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं C1 C2 और C3 C4 के बराबर हो जाता है, तो उस केस में 1 और 2 का पोटेंशियल जो होता है 0.1 और पोटेंशियल 0.2 का पोटेंशियल सेम होगा, और ऐसा होने पर इससे इसका कोई सर्किट में काम नहीं है। तो फिर उसी तरह से सीरीज करके सीरीज और फिर भी सीरीज में उसके साथ पैरेलल करके बना लीजिएगा। जैसे एग्जांपल इसको देखिए, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कीजिए, कौन या सर्किट में कौन सा शॉर्ट कर रहा है, तो C5 कर रहा है, तो 1 और 2 के बीच में जो कनेक्टेड रहेगा वही शॉर्ट करता है। तब जरूरी नहीं है कि इस सर्किट को आपको इस शेप में डालना है, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा
कि 1 सेकेंड को छोड़ के थर्ड से गुना कर लीजिएगा, 1 और थर्ड को गुना कर लीजिएगा लाइन पे डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि 1 को थर्ड से गुना कर लीजिएगा। इधर जो ब्रांचिंग हो रहा है ब्रांचिंग को गुना कर लीजिएगा। अगर प्रोडक्ट अगर सेम आ जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन अगर सेम हो रहा है, तो 1 और 2 के बीच जो लगा हुआ है उससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो C1 के साथ जैसे एक चार्ज इस तरह से जाता है तो C1 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा और C3 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। फिर उसके साथ पैरेलल में कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर, दूसरा और तीसरा कैपेसिटर, यह हो गया 2C, 5C, यह हो गया 3C, और ये कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिए हैं 3C, और एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ दिए जिसका वैल्यू है 2C। ठीक है ना, यह पॉइंट हो गया A और यह पॉइंट हो गया B। अब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू पूछा है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए ठीक है, अच्छा बात है। कोई दिक्कत होगा तो कहना है। देखिए यह दोनों को गुना कीजिए तो 2C और 3C, 6C स्क्वायर, और 3C और 2C, तो यह भी 6C स्क्वायर, तो बैलेंस बीट स्टोन बीज है। तो 1 और 2 से जो कनेक्टेड रहेगा यह वाला खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यह दोनों को सीरीज में ले लेना है। तो C और C, 2C और 2C, तो 2C और 2C का सीरीज में कीजिएगा। तो बताए थे कि अगर इक्वल वैल्यू है तो कैपेसिटेंस को नंबर से डिवाइड कर देगा। तो कैपेसिटेंस है 2C और 2 कैपेसिटर है तो 2C/2, तो यह हो गया C। और फिर नीचे आपका हो जा रहा है 3C, तो 3C/2, यह पॉइंट आपका A है और यह पॉइंट B है। कोई इसको इस तरह से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान यही रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट को डायरेक्ट थर्ड से गुना कर देना है, मतलब कि लाइन वाला पे अल्टरनेट गुना कर देना है, बीच में छोड़ के डायरेक्ट अल्टरनेट में गुना कर देना है। इधर ब्रांचिंग वाला को गुना कर देना है। अगर मल्टीप्लिकेशन सही आ जा रहा है तो बैलेंस बीट स्टोन बीज है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है सेम, तो हम आगे बात करेंगे कि उस टाइप के सर्किट को कैसे बनाएंगे। तो अब यह दोनों को जोड़ लीजिए। तो यह पॉइंट B था, तो यह CAB, तो यह हो गया C + 3C/2, तो आपका हो जाएगा 5C/2। यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगा कि आप लोग बैलेंस बीट स्टोन बीज मेथड समझ गए। तो बैलेंस बीट स्टोन बीज मेथड में यह पॉइंट को ध्यान रखना होगा। अच्छा, बार बार एक रिपीट कर रहे हैं, 2 पॉइंट को हम बैलेंस बीट स्टोन बीज में रिपीट कर रहे हैं। दिस और दिस पॉइंट से कोई भी कैपेसिटर निकलेगा तो वह सब हट जाता है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और हम इस पर और 1-2 क्वेश्चन और बात कर रहे हैं। पहले इसको जो है ना आप थोड़ा सा उतार लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर हुआ, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा, और इधर भी आपको एक कैपेसिटर, 2, और यह पॉइंट से एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, और यह पॉइंट आपका है A, और यह पॉइंट है B। सपोज कीजिए कि सबका कैपेसिटी सेम है। यह हो गया C, 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 सब CC, सब CC है, इसमें कोई बोतल नहीं। तो देखिए अभी सर्किट को देख के आप ऐसा नहीं सोचना है कि देखिएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो कैसे सोल्व करिए। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि कैपेसिटर के गो है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 गो कैपेसिटर है। तो ये नहीं सोचना है कि 12 गो कैपेसिटर है। सर तो बताए थे कि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज मेथड जो लगता है वो 5 कैपेसिटर के बीच लगता है। तो हम यह बोले हैं कि सर्किट को आप रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन मतलब जहाँ पे सीरीज पैरेलल पता चल रहा है उसको आप कम कर सकते हैं।
तो कहने की मेरा मतलब यह है कि यह दोनों को कम कर सकते हैं। तो यह दोनों का इक्विवेलेंट जो हो गया वह हो गया C/2। यह दोनों भी सीरीज में है C/2, क्योंकि चार्ज इस ब्रांच में जाएगा तो यहाँ से यह दोनों में जाएगा। आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस ब्रांच में जो जाएगा तो दोनों पे सेम चार्ज जाएगा, तो यह भी हो गया C/2 और यहाँ भी आ गया C/2। अब देखिए, और यह अंदर वाला कैपेसिटर और यह बाहर वाला दो कैपेसिटर वह दोनों P और Q पॉइंट से निकला हुआ है, तो यह सब शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। इस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। यह P और Q से निकला हुआ सब पॉइंट शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। तो आपको बच गया E और B के बीच में मात्र कैपेसिटर बच गया 4 कैपेसिटर। यह हो गया पॉइंट B, ये दिस C/2 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 C/2। अब देखिए C और C/2 C/2 C/4 और C/2 C/2 सीरीज में करिए C/4 और उसको पैरेलल में जोड़िएगा तो C इक्विवेलेंट भी आ जाएगा 2 × C/4। तो यह C/2 हो गया। देखिए, तो अब हम क्लियर कट समझ गए हैं कि आप लोग को इस टाइप के बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज पे रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि हाँ, आगे एक और मेथड बात करेंगे जिसमें बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाइएगा। तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज क्लियर हो गया। अब हम एक और बात कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट मेथड। शॉर्ट सर्किट मेथड। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक समझिए। लॉजिक यही है कि मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर है। अगर हम इस कैपेसिटर के बीच में एक स्विच रख दिए, एक स्विच लगा दिए, यह है C1 C2 C3। अब स्विच लगाने के मतलब यह है कि हम जरूरत के अनुसार से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी घटा सकते हैं, मतलब कि इस टाइप के कुछ सिचुएशन हम करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यह जो है अभी स्विच जो है ऑफ है, ये स्विच आपका ऑफ है और हमने इसको बैटरी से जोड़ दी। तो बैटरी से जोड़ने के मतलब पहले ही बताया कि Q चार्ज सप्लाई करेगा, तो Q चार्ज इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब पे चार्ज सेम हो जाएगा, +Q -Q +Q -Q और +Q -Q, इस पे चार्ज स्टोर हो जा रहा है। सब पे +-Q चार्ज स्टोर हो जा रहा है। यहीं लिख दीजिए, ऐसे समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हुआ क्या सिचुएशन। जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर है, देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। अगर हम इस कैपेसिटर को प्लग में, कहीं भी आपको प्लग है लगा लीजिए और ये दोनों टर्मिनल को टच में लाइएगा। तो जैसे ही दोनों टर्मिनल को टच में लाइएगा, तो दोनों टर्मिनल्स को जैसे ही टच में लाएंगे तो यहाँ से एक स्पार्किंग क्रिएट करेगा। क्योंकि आप लोग उतना समय नहीं है कि आप दिखा सकते हैं, क्योंकि आप लोग घर पर ही करेगा कि पहले इसको चार्ज लेगा और दोनों को टर्मिनल को टच में लाएगा तो स्पार्किंग क्रिएट करे, मतलब स्पेस माने लाइट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो स्पार्किंग होने के मतलब यह हो गया कि यह दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल हो गया। स्पार्क के बाद यह पॉइंट और यह पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब इसमें चार्ज होता है। जब चार्ज होगा, जब हम इसको चार्ज करते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल है। अगर आप पूछिएगा कि सर यहाँ का इसका पोटेंशियल कितना है, तो इसका पोटेंशियल V3, तो चार्ज हो गया Q, कैपेसिटी हो गया C3, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q/C3। क्लियर। लेकिन अब देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि इस सर्किट को हमने क्या किए कि यह सर्किट को हमने स्विच, जो यहाँ पे स्विच जो लगा हुआ है, यह स्विच को ऑन कर दिए। तो जैसे ही हम यह कैपेसिटर का हमने स्विच जो है ऑन कर दिए, स्विच हमने ऑन कर दिए। तो जैसे ही स्विच ऑन कर दिए
तो यह हो गया C1 C2 C3 और यह आपका बैटरी लगा हुआ है। तो स्विच जैसे ही ऑन किए तो देखिए क्या हो गया, जिस तरह से कैपेसिटर पहले चार्ज था, जैसे ही स्विच ऑन किए तो यह जो है डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के मतलब यह हो गया कि अपना पूरा एनर्जी डिसिपेट कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया तो यह जो चार्ज सप्लाई करेगा तो यहाँ से बैटरी क्यू चार्ज भेजेगा, तो इस पे प्लस माइनस। देखिए यह पॉइंट और यह पॉइंट का पोटेंशियल अब सेम हो जा रहा है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल यह 0.1 है, यह 0.2 है और यह पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो आप तो जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और चार्ज का वैल्यू जीरो है तो अगर मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर को हम सर्किट में लगाए हुए हैं और वह चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वह शॉर्ट किए हुए है। फिजिकली जो शॉर्ट के मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट के मतलब होता है, जैसे प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाता है, तो यह क्या होता है, जल जाता है। जल जाने के मतलब यह हो गया कि यह दोनों टर्मिनल टच में आया तो जल के वह जो है ना डिसमिस हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट के मतलब यह हो गया कि कॉइल आपका जल गया है, या तो तार जल गया है, या तो स्विच जल गया है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी कंसेप्ट वही व्यू से है कि यह जो कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर सर्किट में कोई काम नहीं है, मतलब कि यह जल चुका है। ये चूंकि यह सर्किट में कोई फंक्शन नहीं कर रहा है तो यह जल चुका है। क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड है तो यहाँ पे हम जलाएंगे तो आग तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ तो आग नहीं दिख सकता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट केस में चार्ज हुआ था और जैसे ही ऑन ऐसे किए हैं तो स्पार्क मार के वह समझिए कि शॉर्ट कर गया, काम खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया तो अब इस कैपेसिटर का कोई सर्किट में काम नहीं रहा, क्योंकि जल चुका है या राख हो गया है। तो राख को थोड़े आप कुछ कीजिएगा, आप इस राख को उठाइए घर के बाहर फेंक दीजिए। तो जैसे ही जल चुका है तो ऐसे ही सर्किट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो अब इस सर्किट को, इस कैपेसिटर को सर्किट से बाहर कर लीजिएगा, और बाहर करने के बाद आपको फाइनली जो सर्किट जो फंक्शन में है वह हो गया C1 है और दूसरा C2 है और आपका यह बैटरी लगा हुआ है। तो इस टाइप के सिचुएशन क्रिएट होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज सप्लाई क्यू था, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज सप्लाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले 3 कैपेसिटर वर्क फंक्शन में था, अब 2 ही कैपेसिटर फंक्शन में है। चूंकि यह शॉर्ट सर्किट कर गया तो यहाँ पे चार्ज सप्लाई भी चेंज हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं Q = C इक्विवेलेंट, पोटेंशियल बैटरी का तो है अपना फिक्स है। तो यहाँ पे चार्ज सप्लाई Q है तो यहाँ Q' हो गया, दोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि Q' चार्ज अगर जा रहा है तो प्लस माइनस इस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें, शॉर्ट सर्किट होने के बाद C इक्विवेलेंट बात करें तो C इक्विवेलेंट सिंपली हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट बात करते हैं तो सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ना है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस टाइप के सिचुएशन होता है। तो शॉर्ट सर्किट के मतलब यह हो गया कि गिवन डिवाइसेस जो है उस सर्किट से हट गया, गिवन डिवाइसेस का उस सर्किट में कोई काम नहीं है। ऐसे ही सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस टाइप के आपको बहुत सारा सिचुएशन प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जिसको हम वायर से जोड़ रहे हैं तो वह शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी करता है, तो और हम इसको एक्सटेंशन ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है और यह दूसरा कैपेसिटर है, यह तीसरा कैपेसिटर है और यह चौथा और पांचवा। इस तरह से आपका कैपेसिटर है और यहाँ से हमने बैटरी लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए। यह हो गया पॉइंट A, यह हो गया पॉइंट B। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी सबका CC कैपेसिटी है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं
कि यहाँ पे सिचुएशन अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे एक वायर से जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम एक वायर से जोड़ दिए, तो जैसे ही वायर से हम जोड़ देते हैं, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में यह जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जल जाता है। देखिए थोड़ा सा फिजिकली प्रैक्टिकली समझिए। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई किए, तो जैसे ही हम हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो सपोज कीजिए कि यह कैपेसिटर जल चुका है, तो यह जला, तो इसके बाद सब सीरीज कॉम्बिनेशन है। यह कैपेसिटर जलने के मतलब यह हो गया कि अगर यह दोनों कैपेसिटर जला तो इसका मतलब कि इधर का कनेक्शन सब काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये वायर लगाने के मतलब यह है कि हमने ये दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिए हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम किए हैं। यह जलने का हम सिचुएशन जो है ना नहीं दिखा रहे, भले यह सर्किट या कैपेसिटर फंक्शन खाली नहीं कर रहा है, लेकिन इसका अपना जो प्रॉपर्टी जो है वह मेंटेन है। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि जलने के मतलब हो गया कि वह डिसकनेक्ट हो जाता है। अगर दोनों कैपेसिटर जल जाने के मतलब यह हो गया कि अब चूंकि आगे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आगे सप्लाई स्टॉप हो जाएगा, चूंकि सर्किट जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट में चार्ज का फ्लो नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन आप किताबी क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे जलने का सिचुएशन पोटेंशियल को सेम करके जलाता है, तो यहाँ पे इस टाइप के कनेक्शन करेगा। तो जैसे ही इस टाइप के कनेक्शन अगर कर रहा है, आप सिंपल दो वायर टर्मिनल को एक वायर से जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे खाली यह हुआ है कि अब इस पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा, अब देखिए यह पॉइंट और यह पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो जब इस पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यह दोनों कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा। मतलब कि दोनों ऐसा नहीं, इंसिडेंट यही सोचता है कि इसको दोनों पॉइंट को मिलाया गया है तो यह शॉर्ट करेगा, यह तो ठीक है। लेकिन नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसमें अगर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है तो सब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। और पैरेलल में जितना भी 1000, 2000, 5000 जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है वह सब पे चार्ज स्टोर नहीं होता है। जब चार्ज स्टोर नहीं हुआ तो उसका फंक्शन, वह सर्किट में फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस में इसका कोई काम नहीं है। तो बाकी जैसे ही यह दोनों कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है। तो ये दोनों कैपेसिटर को हटा दीजिए, क्योंकि दोनों पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज ऐसे जाएगा और इस पे चार्ज स्टोर नहीं करेगा, यह चार्ज यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से यह चार्ज इस तरह से होते हुए यह दोनों कैपेसिटर पे फिर ये चार्ज आएगा, तो बट के फिर यहाँ पे भी बट के इक्वली और फिर यह चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी इफेक्टिव अगर निकालना है कि इस सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, तो यह दोनों, चूंकि यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम है तो यह दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और यह दोनों पॉइंट सेम है तो यह भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सी और सी का हो गया 2C, इसका भी सी और सी का 2C, और 2C और 2C दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सी इक्विवेलेंट अगर हमको सी इफेक्टिव निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है तो 2C/2 दैट विल बी सी आपका हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो हो रहा है वो 80 हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसको हम वायर से इस टाइप के नहीं अगर कनेक्ट करते तो फिर मेरा यहाँ पे हो जाता, यह भी पैरेलल में हो जाता तो 2C हो जाता, ये भी 2C, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ पे हो जाता 2C/3। तो कहने के मतलब यह मेरा है कि जहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक सर्किट अगर शॉर्ट करता है तो उसमें सब सर्किट शॉर्ट कर जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सर्किट अगर शॉर्ट करेगा तो सब सर्किट शॉर्ट हो जाता है। अब इस पे जो है एक आध गो क्वेश्चन देखिए और उसके बाद सोल्व कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक कैपेसिटर इस तरह से लगा दिया गया है। और यहाँ और बढ़ा दीजिए, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट आपका बी। बोला है कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, और यहाँ से इसको जो है इस तरह से वायर से
ओवरलैप कर दिए। देखिए ध्यान से देखिए, यह हो गया सी 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 और यह भी सी है, सी सी, इस टाइप के आपका मिला है सर्किट है, ठीक है ना। देख लिए ढंग से। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या कि स्टूडेंट यहाँ पे यही सोचता है कि यह सर्किट को वायर से जोड़ा गया है, तो यह सर्किट शॉर्ट कर गया। यह सर्किट को शॉर्ट करके बाकी सबको क्या करता है, सी 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 1 2 3 4 5 6 7 और इसका सी इक्विवेलेंट जो लिख देता है C/7 आंसर लिख देता है, जो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हुआ है क्या कि जब यह सर्किट शॉर्ट किया तो यह सर्किट मान लेते हैं कि P और Q पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ऐसा सपोज कीजिए। तो P पॉइंट और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर इसका पोटेंशियल अगर भी है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो इधर भी तो यह तीनों जो कैपेसिटर भी जो है P और Q पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो चाहे तो यह बोलिए कि P और Q पॉइंट से यह कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर, यह जो तीनों कैपेसिटर है तीनों का इक्विवेलेंट जो तीनों सीरीज में है और तीनों का इक्विवेलेंट वैल्यू जो C/3 होगा, तो वह भी P और Q पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो चाहे तो यह तीनों का आप इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के, ठीक है ना, P और Q से जोड़ लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट यह देखिए कि यह पॉइंट आपका P है और यह पॉइंट आपका Q है, तो P और Q से लगा हुआ कैपेसिटर E है और इतना सारा कैपेसिटर भी P और Q से लगा हुआ है। तो इतना सारा कैपेसिटर भी P और Q से लगा हुआ है, इसका मतलब यह हो रहा है कि डायरेक्ट यह पॉइंट और यह पॉइंट से इतना सारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है यह भी आपको शॉर्ट सर्किट में चला जाता है। तो दिस कैपेसिटर, ये मतलब 1 2 3 4 ये चारों कैपेसिटर आपको शॉर्ट सर्किट में चला जा रहा है। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि यह कैपेसिटर P और Q के बीच ये तीनों का इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगा वह दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शॉर्ट करने के बाद पैरेलल वाला सब शॉर्ट कर जाता है। तो आपके पास जो बच गया देश देश और देश देश, यहाँ तक यह पूरा सर्किट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में आ गया। तो 2 कैपेसिटर ऊपर बचा, सिंपल नीचे वायर, देखिए वायर जो लगावल है ये वायर हो गया जो आप वायर से जोड़े थे, और 2 कैपेसिटर आपका नीचे हो गया। और यहाँ से सी 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 सी, तो यहाँ से यह वैल्यू हो गया A, यह हो गया B, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा C/4। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा पॉइंट मेथड से भी, पॉइंट मेथड को शॉर्ट सर्किट मेथड सबको मिला के हम बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, चौथा, पांचवा, छठा, इस टाइप के कैपेसिटर है, और हमने यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिए और यहाँ से इस तरह से ऐसे जोड़ दिए, ठीक है ना, इस तरह से जोड़ दिए हैं, और यहाँ से इस तरह से जोड़ दिए। देखिए मान लेते हैं कि इसका C वैल्यू है C C C और यह C, और ये पॉइंट और B पॉइंट के बीच में एक वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सिंपली क्या करना है कि पहले आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंट पॉइंट है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। और अब देखिए, अब ध्यान से देख लीजिए, जहाँ भी बोले थे कि इस तरह के वायर को लपेटने वाला जहाँ भी क्वेश्चन आता है उसको आपको पॉइंट मेथड से लेना है। तो हमको A और B के बीच इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है। तो A पॉइंट को यहाँ रखिए, A पॉइंट को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए A पॉइंट के साथ कौन कौन, A पॉइंट के साथ कौन ग्रुपिंग कर रहा है, तो A पॉइंट या 2 पॉइंट, यह दोनों सेम पोटेंशियल पे, ठीक है ना। A पॉइंट 2 पॉइंट और A पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, जिसको हम सिंपली A से ही इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि A और B है तो हम यहाँ पे नोटेशन जो यूज कर रहे हैं, जिसके बीच इक्विवेलेंट पूछ रहा है वही को रिमार्क हम दे रहे हैं। तो A और 2 सेम पोटेंशियल पे, इधर जो है 1 3
यह 4, तो 1 2 3 यह सब एक सिंगल पोटेंशियल पे होगी। अब फिर बी आपका अलग है, तो बी अलग आप कर लीजिए। आप क्या कीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, 1 2 3 सब एक कॉमन पोटेंशियल पे। अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। ए और 1 के बीच, ए और 1 के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। 2 और 3 के बीच, तो 2, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यह 1 3 और 4 कॉमन पॉइंट पे है, 1 3 4, 1 ये 2 नहीं है, यह 4 है, 1 3 4, तो यहाँ से 2 और 3 के बीच, तो 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 3 और 4, तो यह 3 और 4, चूंकि 3 और 4 जो है आपका सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट होने के कारण यह जो हो गया यह शॉर्ट सर्किट में चला जाता है। क्योंकि 3 और 4 सेम पॉइंट होने के कारण यह दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट में चला जाता है, और बच गया आपको 4 और बी। अब 4 और बी के बीच एक सिंगल कैपेसिटर हो गया सी, तो यह सब सी है, तो सी 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 यह हो गया 3C और सी, तो सी इक्विवेलेंट ए बी के बीच हो जाएगा 3C/4। इस तरह से आप क्वेश्चन सब बनाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको लाइन सिमेट्रिसिटी और पाथ सिमेट्रिसिटी पर हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। ओके, जय हिंद।